नमस्कार प्यारे बच्चों, हेलो एवरीवन। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं किसकी? आज हम बात करेंगे ठोसों में दोष की। ठीक है, तो ठोसों में दोष या त्रुटि किस प्रकार होती है वो हम जानेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसा ठोस में भी होता है? बिल्कुल होता है। ठोसों में भी दोष होता है या उसमें त्रुटि पाई जाती है, पर वो कैसे होती है वो हम देखेंगे। देखो, ठोसों के जो कण होते हैं उन कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, ये हमने देखा और जाना। इसी को हम बढ़ रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस में हम ये देख रहे हैं कि जो ठोस हैं वो एक निश्चित व्यवस्था बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये निश्चित व्यवस्था अगर खराब कर दी जाए या खराब हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसमें उत्पन्न हो जाता है बच्चों दोष। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब तात्पर्य मेरा क्या है यहाँ पर कि जो ठोस होते हैं उसके अवयवी कण जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामिति प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, यानी एक निश्चित ज्यामिति से व्यवस्थित रहते हैं। अब क्या हुआ, अगर ये नियमितता या निश्चित ज्यामिति, जैसे कहते हैं हम आदर्श व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? आदर्श व्यवस्था, यानी कि सभी कण नियमित रूप से ठीक अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित हैं तो हम उसे कहेंगे आदर्श व्यवस्था। लेकिन अगर किसी वजह से ये कण जो हैं या तो यहाँ से चले जाएं, गायब हो जाए, या फिर कोई दूसरा कण यहाँ पर आ जाए, तो उस केस में वहां पर जो आदर्श व्यवस्था है वो उसमें विचलन आ जाता है, यानी कि वो आदर्श व्यवस्था जो है वो खराब हो चुकी है। अब आदर्श व्यवस्था जो खराब हो गई है, विचलन आ गया है, जिसकी वजह से ठोसों में क्या हो जाते हैं? दोष उत्पन्न हो जाते हैं या त्रुटि आ जाती है। तो देखते हैं इसमें। और सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे ठोसों में अपूर्णता दोष में, यानी किस तरह से ठोसों में दोष उत्पन्न होता है। देखो, ठोसों में दोष उत्पन्न कैसे होगा? या तो कोई भी अवयवी कण, यहाँ पे आपको देख रहे हैं कि बहुत सारे अवयवी कण व्यवस्थित हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई कण भी उपस्थित नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कोई कण गायब हो गया, परेशान था वो यहाँ रह के, उसने कहा इसको छोड़ जाते हैं यहाँ से, तो वहां पर मेरे पास क्या बन गई? खाली जगह बन गई, जिसको नाम दिया जाता है रिक्ति। ठीक है, यानी एक खाली जगह, वेकेंट स्पेस बन गया, जिसको कहते हैं हम रिक्ति। या फिर क्या होगा कि इन कणों के मध्य में, इन कणों के मध्य में जहां हमने देखा कि एक अलग से कण आ जाएगा, ये रेड कलर का आपको कण दिख रहा है, अलग से कण आ गया, तो इसकी व्यवस्था कैसी हो गई? खराब हो गई, बिगड़ गई। तो यहाँ पर भी क्या उत्पन्न हो गया? दोष। इसे कहते हैं अंतराकाशी स्थान, कि ये इन कणों के बीच का ये जो स्थान है, इस स्थान को बोला जाता है अंतराकाशी स्थान। ठीक है, तो ये इंटरस्टिशियल या अंतराकाशी जो स्थान है, अगर कोई कण आकर के यहाँ बैठ जाए, जैसे ये बैठा हुआ है, तो भी क्या उत्पन्न हो गया है? दोष या त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। आई मेरी बात समझ में? अब इसके अलावा और कैसे दोष उत्पन्न हो सकता है? देखिए, यहाँ पे देखेंगे अगर आप a प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस सब सही तो है, लेकिन अलग से क्या दिख रहा है? अलग से हमको ये a प्लस दिख रहा है, यानी कि अलग से एक धनायन यहाँ पर आकर के बैठ गया है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारी त्रुटि, यानी कि ये ठोसों की जो नियमित व्यवस्था थी, जिसे हमने कहा आदर्श व्यवस्था, यानी कि जो ठोस के कण हैं वो एक बिल्कुल निश्चित ज्यामिति बनाते हुए आपस में व्यवस्थित हैं, तब तो हमारी आदर्श व्यवस्था है। लेकिन अगर वहां पर कोई भी कण अलग से आ जाए या कोई कण जगह छोड़ के चला जाए और उसकी जगह पर क्या आ गया? जैसे यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो इस तरह से ये क्या उत्पन्न हो गए हैं? ये उत्पन्न हो गए हैं दोष। तो इस तरह से ठोसों में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि आदर्श व्यवस्था में विचलन होता है। अब ये दोष कब उत्पन्न होता है बच्चों? ये दोष उत्पन्न होता है ताप या दाब लगाने पर। या तो हम उसको ताप दें या हम उसको दाब दें, यानी कि एक लो टेम्परेचर पर, यानी कि बिल्कुल कम ताप पर तो यह व्यवस्था बनी रहती है। कौन सी व्यवस्था? नियमित व्यवस्था, आदर्श व्यवस्था। लेकिन जैसे ही हम इसको ताप देंगे या इस पे हम दाब लगाएंगे, तब उस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? विचलन हो जाएगा, और क्या आ जाएगी? त्रुटि आ जाएगी। अब ये त्रुटि या दोष कितने प्रकार के होंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अब इनके त्रुटि या दोषों के बारे में। तो बच्चों, ठोसों में दोषों के प्रकार की बात करेंगे कि ठोसों में कितने प्रकार के दोष होते हैं। ठोसों में हमारे होते हैं दोष जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं।
बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष या रेखीय बिंदु दोष का मतलब क्या होता है कि जो अभी अभी हमने देखा कि एक क्रिस्टल की निश्चित व्यवस्था है, उसमें से कोई कण या तो चला जाए या उसकी जगह पर कोई और कण आ जाए, या इंटरस्टिशियल अंतराकाशी स्थान में कोई आ जाए, या कोई चला जाए तो वहाँ रिक्ति उत्पन्न हो जाए। तो इस तरह का जो दोष होगा आदर्श व्यवस्था में, इस तरह का जो विचलन होता है वो हमें देखने को मिलता है बिंदु दोष, यानी कि बिंदु लग जाती है, यानी एक बिंदी बन गई है वहां पर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बिंदु दोष। अब हमारा आता है रेखीय दोष। रेखीय दोष का मतलब क्या होता है? रेखीय दोष का मतलब होता है एक पूरी जालक की जो पूरी व्यवस्था होती है ना, उस जालक की व्यवस्था में जैसे एक लाइन से पूरे जमे हुए हैं, ठीक है, और ऊपर से भी पूरी लाइन आ रही है, लेकिन आते आते कोई एक लाइन वहां से गायब हो गई है, यानी कि पूरी की पूरी पंक्ति में ही एक दोष आ जाए, एक लाइन में दोष आ जाए, तो उसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। रेखा नाम से ही पता पड़ रहा, लाइन में, यानी रेखीय दोष किसी एक पूरी पंक्ति में दोष आ जाता है तो उसे कहते हैं रेखीय दोष। और बिंदु दोष का मतलब क्या होता है कि जब कोई भी एक धनायन या ऋणायन स्थान छोड़कर चला जाए या उसकी जगह पे अगला आ जाए, तो इस तरह का दोष होता है हमारा बिंदु दोष, जो कि हमने अभी अभी देखा, समझा। अब देखिए इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। बिंदु दोष के हमारे दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से बच्चों? रस समितीयकरण स्टाइशियोमेट्रिक, और अरस समितीकरण दोष यानी कि नॉन स्टाइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो दो तरह के दोष होते हैं हमारे। अब रस समितीकरण दोष, इसके नाम से ही पता चलता है, इसमें क्या होता है, धनायन और ऋणायन का रेशो जो है वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, यानी जितने धनायन जाएंगे या उतने ही ऋणायन भी जाएंगे, ठीक है, और मतलब उनका जो रेशो है वो फिक्स बना रहेगा। असमितीकरण में क्या होता है कि जो अनुपात है धनायन और ऋणायन का वो थोड़ा सा इम्बैलेंस्ड हो जाता है, यानी कि गड़बड़ हो जाता है। अब उस केस में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है इस दोष में बच्चों, वो क्या है, वो ये है कि अगर हम रस समितीकरण की बात करो या अरस समितीकरण की बात करो, विद्युत उदासीनता बनी रहनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। अब देखो रस समितीकरण के भी हम कितने प्रकार देखते हैं, हम इसके 4 प्रकार देखते हैं, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष, ठीक है। तो पढ़ते हैं इनके बारे में हम एक एक करके। सबसे पहले अच्छा एक बात और, असमितीकरण के भी हम दोष देख लेते हैं। असमितीकरण के 2 प्रकार होते हैं, धातु अधिकता और धातु न्यूनता। नाम से ही पता चलता है या तो धातु अधिक हो जाएगी या फिर धातु कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का जो त्रुटि है, जो दोष है, वो हमारा पाया जाता है अरस समितीकरण दोष में, ठीक है बच्चों। फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि ठोसों के दोष 2 प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष, रेखीय दोष, ठीक है, और रस समितीकरण, अरस समितीकरण हमारे बिंदु दोष के प्रकार हैं। ये भी हमने अलग अलग तरह से वर्गीकृत किए हैं। कैसे वर्गीकृत किए हैं, किस आधार पे वर्गीकृत किए हैं, अब हम इनके बारे में उनको एक एक करके जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारी किससे, सबसे पहले शुरुआत करते हैं रस समितीकरण दोष की, ठीक है। रस समितीकरण दोष नाम से ही पता चलता है, अनुपात जो है वो बना रहता है, किसका अनुपात, धनायन और ऋणायन का, ठीक है। अब ये जो दोष होते हैं, ये 4 प्रकार के हमने देखे, तो इसमें सबसे पहला प्रकार देखती हूँ अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष में क्या होता है कि ये जो कण है, इनके मध्य का जो स्थान है, जैसे ये है, तो यहाँ पर एक कण आ गया, ठीक है, यहाँ आ गया, ठीक है, एक कण यहाँ आ गया, तो अंतराकाशी दोष, यानी कि इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, इस खाली जगह में कोई कण आकर के बैठ गया है, ठीक है। तो यहाँ ये जो व्यवस्था है वो मेरी अंतराकाशी दोष, ठीक है। तो रस समितीकरण के बारे में हमने क्या देखा, रस समितीकरण में लिखेंगे हम धनायन, धनायन तथा ऋणायन का अनुपात बराबर हो, ठीक है। तो इस तरह के दोष होते हैं हमारे रस समितीकरण दोष, यानी कि धनायन और ऋणायन का अनुपात बराबर है, कि अगर 10 धनायन है तो 10 ही ऋणायन होने चाहिए, है ना, और 12 धनायन है तो 12 ऋणायन होने चाहिए। तो इस तरह का जो अनुपात हमें देखने को मिलता है वो मिलता है रस समितीकरण दोष में, ठीक है। अब देखो
सबसे पहला हम इसमें देखते हैं अंतराकाशी। अंतराकाशी में मैंने आपको अभी भी बताया कि किस तरह से ये जो खाली स्पेस है इन कणों के मध्य में, वहां पर कोई कण आकर के बैठ गया है, तो इस तरह के दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष। ठीक है बच्चों, तो ये तो है अंतराकाशी दोष। अगला हमारा जो दोष है वो है हमारा रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष का अभिप्राय क्या है? रिक्तिका दोष का अभिप्राय ये है कि यहाँ से कोई एक कण गायब हो गया है, कोई जो कण है वो यहाँ से गायब हो गया है, तो एक कण गया तो उसके पीछे दूसरा भी जाएगा। ठीक है, क्योंकि अनुपात कैसा है? फिक्स रहेगा। कहने का मतलब है विद्युत उदासीनता बनी रहेगी, अनुपात जो है वो फिक्स रहेगा। तो देखो, अगर यहाँ पर कोई कण आता है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं अंतराकाशी दोष की, अंतराकाशी दोष में कोई कण यहाँ पर आ गया, तो कण आने पर द्रव्यमान बढ़ जाता है, और द्रव्यमान अगर बढ़ गया, द्रव्यमान बढ़ जाता है इस केस में, तो घनत्व हमें बराबर पता है। घनत्व बराबर क्या होता है बच्चों? घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे में आयतन। ठीक है, अब यहाँ पर अगर द्रव्यमान बढ़ गया, कण आ गए, बाहर से ज्यादा कण आ गए, तो यहाँ पर द्रव्यमान बढ़ गया, तो द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ घनत्व भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रिक्तिका दोष की, तो रिक्तिका दोष में यहाँ से ये बाहर जा रहा है कण। ठीक है, यानी रिक्तिका उत्पन्न हो रही है, रिक्ति उत्पन्न हो रही है, एक स्पेस जनरेट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर द्रव्यमान घट रहा है, और जब द्रव्यमान घट रहा है तो घनत्व भी क्या होगा? घनत्व भी मेरा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो मेरी व्यवस्था किस में है? ये मेरी व्यवस्था है अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष की। यानी कि रस समितिकरण के हम 4 प्रकार देख रहे हैं, उसमें पहले 2 प्रकार हैं हमारे अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष। सभी में, दोनों में अलग अलग व्यवस्था है। एक में द्रव्यमान बढ़ता है तो एक में द्रव्यमान घटता है, और एक में द्रव्यमान बढ़ने के साथ साथ घनत्व बढ़ेगा तो वहां पर घनत्व कम होगा। क्यों कम और बढ़ेगा? क्योंकि जब कण ज्यादा आ रहे हैं तो सीधी सी बात है द्रव्यमान बढ़ेगा, और कण अगर बाहर जा रहे हैं तो उस केस में द्रव्यमान कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये तो हमारी बात थी किसकी? ये थी अंतराकाशी दोष और रिक्तिका दोष के बारे में। अगला हमारा दोष है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दोष, और क्या है हमारा? शॉर्ट की दोष। ठीक है, देखो नाम से ही पता चलता है इसके शॉर्ट की, यानी कुछ ऐसा होगा इसमें शॉर्ट है ना। अब इसमें क्या शॉर्ट होगा या क्या होता है इसमें, वो हम पढ़ते हैं। देखो, आपको इसमें 2 गोले नजर आ रहे हैं, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। आप देखो इसमें होता क्या है इस दोष में ऐसा होता है, यानी हमने कोई भी यहाँ ले लीजिए a प्लस बी माइनस a प्लस बी माइनस। ठीक है, यहाँ लिया b माइनस। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक धनायन गायब हो गया, यहाँ पे मेरा आ गया वापस b माइनस, यहाँ पे आ गया a प्लस। ठीक है, फिर यहाँ पे मेरा आ गया है a प्लस b माइनस। ठीक है, यहाँ पर a प्लस, और यहाँ पे मेरा एक b माइनस गायब हो गया। ठीक है, यानी एक जगह ये मेरी गायब हो गई, एक मेरा ये, तो यहाँ से क्या गायब हुआ? यहाँ मेरा आना चाहिए था a प्लस, तो एक धनायन गायब हो गया है, और दूसरा उसके साथ ही क्या गायब हो गया है? एक ऋणायन। ठीक है, तो यानी कि शॉर्ट की दोष वो दोष होता है जिसमें कि धनायन और ऋणायन दोनों ही जो होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। यानी कि धनायन निकला तो उसके पीछे पीछे ऋणायन मिलेगा। जैसे कि क्लास चलती है ना, जो बहुत अच्छे जो फ्रेंड्स होते हैं आपस में, 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, प्लान बनाते हैं भैया मैं बाहर निकलता तो मेरे पीछे पीछे तू भी आ जाना, है ना। तो ठीक इसी तरह से क्या होगा, यहाँ पर भी क्या हुआ कि धनायन और ऋणायन जो है यहाँ आराम से बड़े मजे से बैठे हुए थे, फिर उसके बाद में पहले धनायन चला गया, उसके पीछे पीछे ऋणायन भी चला गया, उनमें अच्छी दोस्ती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह का जो दोष उत्पन्न हुआ वो हमारा कहलाता है शॉर्ट की दोष। कौन सा दोष? शॉर्ट की दोष। यानी कि अभी देखो पहले हमारे पास में मान लीजिए धनायन जो ऋणायन की संख्या 30:30 थी, है ना। अब एक एक निकल गया तो भी कितनी हुई? 29:29 हो गई। तो कहने का मतलब है अनुपात जो है वो धनायन और ऋणायन का कैसा बना हुआ है? बिल्कुल सेम,
एक जैसा। तो इस तरह का कौन सा हुआ, रस समितिकरण दोष हुआ। ठीक है, तो इस प्रकार के दोष में क्या हो गया, धनायन और ऋणायन जो है वो स्थान छोड़ करके चले जाते हैं। एक जाए उसका पीछे पीछे दूसरा भी चल देगा। ठीक है, अब देखो, अब ये इस तरह का दोष जो होता है वो कब पाया जाता है, क्या सर्कमस्टेंसेस होते हैं या क्या ऐसी बात होगी कि इस तरह से दोष उत्पन्न होगा। तो ये जो दोष उत्पन्न होता है, मैंने अभी कभी आपको पहले भी इस टॉपिक को स्टार्ट करने से जस्ट टाइम पे मैंने आपको बताया था कि ताप और दाब ऐसी चीजें हैं जिससे कि इनमें क्रिस्टल्स में क्या उत्पन्न होगा, दोष उत्पन्न होगा। ठीक है, अब ये कहता है कि यहाँ पर धनायन और ऋणायन दोनों ही जा रहे हैं, तो अब इसका क्या कारण हो सकता है बच्चों। इसका अगर हम कारण देखें, कारण अगर हम देखें, रीजन की अगर हम बात करें तो वो है सबसे पहले ज्यादा समन्वय संख्या। ठीक है, पहली बात। दूसरा रीजन है इसका, पहला रीजन तो ये है फर्स्ट, सेकंड रीजन है वो इसका है धनायन तथा ऋणायन का आकार। ठीक है, समझ में आई। यानी कि मान लो कभी जो है एक बात करते हैं किसकी, ऑटो की, है ना। ऑटो में बहुत सारे लोग ठसाठस करके बैठे हुए हैं, अचानक से ब्रेक लगता है, गाड़ी बहुत तेज ब्रेक लगने पे आगे जाती है और उसमें कुछ जो बैठे हुए थे लोग वो बाहर निकल के चले जाते हैं। ठीक है, तो सेम यहाँ पर ऐसा हुआ, ज्यादा समन्वय संख्या है, बहुत सारे लोग हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा है, तो क्या होगा, धनायन और ऋणायन जगह छोड़ करके चले जाएंगे। और धनायन और ऋणायन का आकार सबसे बड़ी बात है कैसा होगा, इसमें समान होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह की जो त्रुटि या दोष होगी उसके दो ही कारण होंगे। पहला कारण ज्यादा समन्वय संख्या, दूसरा कारण धनायन और ऋणायन का आकार जो है वो समान होता है लगभग। ठीक है, तो इस केस में आप देख सकते हैं इस तरह से धनायन और ऋणायन जो है वो जगह छोड़ करके चले जाते हैं। इसमें आपको लग रहा होगा कि एक छोटा एक बड़ा, लेकिन ये मैंने ऐसे प्रदर्शित किया है, लेकिन वाकई में देखा जाए तो इसमें इन दोनों का साइज जो होता है वो सेम होता है, धनायन ऋणायन का इस तरह के दोष में, और ये बाहर निकल के चले जाते हैं। ठीक है, अब जब ये बाहर निकल के चले गए, इस केस में इसका घनत्व कैसा हो जाएगा बच्चों, घनत्व कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान कम हो गया है ना, द्रव्यमान कम हो गया है, यहाँ से धनायन और ऋणायन चले गए, तब धनायन और ऋणायन चले गए हैं, द्रव्यमान कम हो गया है, तो घनत्व भी कैसा हो जाएगा, कम। इसके उदाहरण देख लेते हैं, हमारे किस किस तरह में इस तरह का दोष पाया जाता है। उदाहरण है हमारे सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सीजियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारे उदाहरण हैं किसके, ये उदाहरण है शॉर्ट की दोष के। देखो शॉर्ट हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, यानी कि शॉर्ट मतलब नाम से ही हमको इससे लर्न कर लेते हैं क्या कि धनायन और ऋणायन यहाँ से चले गए, इसलिए छोटा हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारी पूरी व्यवस्था किसकी थी, शॉर्ट की दोष की। अब हम इम्पोर्टेंट दूसरा हमारा दोष पढ़ेंगे, वो है फ्रेंकल दोष। ठीक है, अब फ्रेंकल दोष में आपको क्या दिख रहा है, फ्रेंकल दोष में देख रहा है कि एक जगह खाली है, वहां कोई दूसरा कण अलग से बैठा हुआ है। बिल्कुल सही है। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो है वो धनायन, देखो धनायन का आकार ऋणायन से छोटा होता है। ठीक है, तो धनायन जो है वो अपनी जगह छोड़ करके और दूसरी जगह में फिट हो गया। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है धनायन जो है वो एक जगह से छोड़ करके दूसरी जगह पे चल गया, लेकिन अनुपात तो वही बना रहेगा। यानी कि कक्षा में विद्यार्थी हैं, 20 विद्यार्थी हैं, ठीक है, लेकिन एक विद्यार्थी जो है वो अपनी जगह से उठ करके उसे कहीं खाली जगह मिली, वो वहां जा करके बैठ गया। ठीक है, तो संख्या तो उतनी की उतनी है, 20 के 20 विद्यार्थी हैं। सेम यहाँ पर भी है कि जितने के धनायन है उतने ही ऋणायन है, यानी कि सिर्फ वो अपनी जगह चेंज करके दूसरी जगह पे बैठ गया, जबकि है तो उसी जालक में, जालक तो छोड़ के नहीं गया। ठीक है, तो जालक छोड़ के नहीं गया, जालक के अंदर ही है, बट ये है कि एक स्थान उसने अपना परिवर्तित कर लिया। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो क्या हुआ कि धनायन जो है वो अपनी जगह छोड़ करके और कहीं और चला जाता है, जहां उसे जगह मिल जाती है वहां वो बैठ गया। तो अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है, इसका अगर हम यहाँ पे अनुपात देखें तो अनुपात देखो कैसा रहेगा, सेम वही, जितने धनायन उतने ऋणायन, क्योंकि वह वही, यानी कि अगर 30 धनायन थे
तो 30 ही क्या मिलेंगे, ऋणायन। ठीक है, कोई गया नहीं है, इसमें से जितने थे उतने के उतने बने हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका रीजन क्या है, ये दोष कब पाया जाता है, ये दोष, ये कारण है तो कम समन्वय संख्या के कारण, कम समन्वय संख्या। ठीक है, पहला। दूसरा कारण है धनायन का आकार ऋणायन से छोटा। ठीक है बच्चों, तो धनायन का आकार ऋणायन से छोटा है और दूसरा समन्वय संख्या भी कम है, तब उस केस में हमारे पास में फ्रैंकल दोष पाया जाएगा। उदाहरण देख लेते हैं फ्रैंकल दोष के। इसके उदाहरण है हमारे AgBr और ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो ये सारी हमारी बात थी किसके बारे में, ये हमारी वह थी शॉर्टकी और फ्रैंकल। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और देख लेते हैं हम, रह गई ये घनत्व। घनत्व इसका बढ़ेगा या घटेगा, बताइए, सोचिए कैसा होगा घनत्व। घनत्व इसका ना तो घटेगा ना बढ़ेगा, एज इट इज बना रहेगा। क्यों? क्योंकि कोई अलग से यहाँ पर नहीं आया, जो था वही घनत्व रहेगा। घनत्व में कोई भी चेंज नहीं होगा। घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं है। कारण क्या है, क्योंकि जितने धनायन थे उतने ही ऋणायन, ना कोई यहाँ से बाहर से कोई नहीं आया है और ना यहाँ से कोई बाहर गया है ना। भाई क्लास में 20 थे, 20 के बच्चे 20 ही स्टूडेंट है ना, तो कोई बाहर से एक स्टूडेंट आया तब तो 21 होता है ना, और स्टूडेंट बाहर से जाता तो 19 होता। तो ना तो कोई गया है और ना कोई आया है, बस व्यवस्था थोड़ी सी बदल गई है। तो यहाँ पर घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा, घनत्व अपरिवर्तित है यहाँ पर। तो ये हमारी कहानी है किसके, फ्रैंकल दोष के बारे में। तो इस तरह से बच्चों हमने देखा दो तरह से दोष होते हैं, शॉर्टकी और फ्रैंकल। ठीक है, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो गया है रस समितिकरण। रस समितिकरण के हमने चारों दोष देख लिए। कौन कौन से, अंतराकाशी, रिक्तिका दोष, शॉर्टकी और फ्रैंकल। ठीक है,